बीएमसी का चुनाव है कल। इस चुनाव के लिए मतदान होना है और इस बीच यहां पर सियासत गर्म हो गई है योजनाओं को लेकर, कैश ट्रांसफर योजनाओं को लेकर। वो इसलिए क्योंकि यहां देवेंद्र फडणवीस सरकार, जो कि लाडकी बहन योजना का जो पैसा है एडवांस में देने की जो बात कर रही थी, दिसंबर और जनवरी महीने की जो लाडकी बहन योजना का पैसा है उसको एक साथ यानी 3,000 रुपए की ये राशि मकर संक्रांति यानी आज के दिन, देखिए कल होना है बीएमसी चुनाव के लिए मतदान और ठीक एक दिन पहले ये राशि महिलाओं के खाते में पहुंचने का वादा वो कर रही थी। लेकिन उससे पहले ही यहां पर एक बड़ा झटका चुनाव आयोग ने यहां बीजेपी को दे दिया। महायुति के लिए यह बड़ा झटका इसलिए क्योंकि चुनाव आयोग ने सीधे तौर पर यह आदेश जारी किया है कि महाराष्ट्र में जो महिलाओं के खाते में लाडकी बहन योजना की 2 किश्तों की रकम जो नगर निगम चुनाव से एक दिन पहले यानी आज 14 जनवरी को भेजने का आदेश जारी हुआ है, इसको लेकर सबसे पहले कांग्रेस ने आपत्ति उठाई। सीधा जाकर निर्वाचन आयोग को चिट्ठी लिखकर इस किश्त को देने से रोकने की मांग की है। अब इस पर राज्य निर्वाचन आयोग से इस शिकायत करने के बाद सीधे तौर पर इस स्कीम पर रोक लगा दी है। चुनाव आयोग ने सीधे जनवरी महीने का फायदा एडवांस में देने पर रोक लगाई है और इसीलिए ये राशि जिस तरह से रोकी गई, तो अब सवाल यहां पर चुनाव आयोग की मंशा पर उठ रहा है कि अगर चुनाव आयोग को ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं इस स्कीम का जो रेगुलर या जो पेंडिंग किश्त का जो फायदा है वो सीधे तौर पर महिला लाभार्थियों को मिलेगा, जिससे वोटिंग प्रोसेस है वो प्रभावित होगा। अगर ये रियलाइजेशन चुनाव आयोग को महाराष्ट्र के इस नगर निगम चुनाव में हो रही है, तो सवाल उठता है कि नवंबर में हुए बिहार चुनाव से ठीक पहले जब 10-10 हजार की राशि जब वहां पर महिलाओं के खाते में पहुंच रही थी, तो उस पर रोक क्यों नहीं लगाई गई। तो ऐसे में ये सवाल सीधे तौर पर लाजमी है उठना और आज इसी सवाल को लेकर हम चर्चा करेंगे और जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। इस बीच इस योजना को लेकर जो सियासत वहां पर गरमाई है, क्या कुछ बयान सामने आए, पहले वो सुनिए। ये बात है कि लाडकी बहन का ये जो इंस्टॉलमेंट था पिछले 3-4 महीनों से रोका था क्योंकि उनको चुनाव के दौरान ही देना था। अभी महिलाएं देख रही है कौन सच बोलता है कौन झूठ बोलता है। फडणवीस साहब ने कहा था, पहले वचन दिया था कि 2100 करेंगे, अभी 1 साल होके गया, अभी तक किया नहीं है। महिलाओं को पता है कि फडणवीस साहब झूठ बोल। विरोध अभी लाडकी बहन योजना को जिन्होंने विरोध किया है उनको हमारी लाडली बहन बराबर उनको सबक सिखाएगी, घर पे बिठाएगी। देखिए, जनवरी अग्रिम किश्त को रोका है, लेकिन अभी जो 2 महीने तो रोक दी थी, अब उसको तो आप रोक नहीं पा रहे हो। और क्यों नहीं पा रहे हो? आज चुनाव आयोग की भूमिका ये निष्पक्ष होनी आवश्यक है। जहां तक ये बात है लाडली बहन की, इन्होंने पानी को रोक दिया जब तक प्यास बहुत तेज न लगे, और प्यास जैसे लग गई तो आप वोटों के साथ में उसको ये कर रहे, व्यापार कर रहे हो उसका। तो ये लाडली बहनों का ये लाडलापन ये व्यापार में दे जाता हुआ नजर आ रहा है कि आप हम पैसा देंगे, आप मुझे वोट दो। और पिछले चुनाव में लोकतंत्र में लोक हारा है और तंत्र जीती है। आप कह सकते हैं कि लोक की हार हुई है और तंत्र की चुनाव में जीत हुई है। जनतंत्र को इन लोगों ने धनतंत्र और मशीन तंत्र बना दिया है। क्या षड्यंत्र रचा गया, छल कपट से ये लोग चुनाव जीते। नई सरकार कैसे बनी है ये पूरा देश और बिहार की जनता जानती है। जो मौजूदा जो सरकार है 100 दिन तक इस सरकार के निर्णय और नीति पे हम कुछ नहीं बोलेंगे और देखते हैं कि 100 दिन बाद कब हमारी माताओं बहनों को 2-2 लाख रुपया मिलता है, 1 करोड़ नौजवानों को नौकरियां कब मिलती है। जनादेश का इस तरीके से अपमान करना ही इनके जनादेश चोरी का कारण बना है और उसका कारण ही यही रहा है कि जिस तरीके से ये लोग लोकतंत्र नहीं तो तंत्र जीता, कभी आप ईवीएम पे ठीकरा फोड़िएगा, कभी आप एसआईआर पे, ये सारी वो व्यवस्था है। ईवीएम से जब ये लोग अपने राज्यों में अपनी अपनी जगह पे जब कांग्रेस सरकार बनाती है, जीतती है, तो वो ठीक रहता है, पर जहां हार जाती है तो वहां पे घपलेबाजी हुई है।
जब तक ये लोग खुद बैठ के मंथन नहीं करेंगे, इनके पांव से जमीन खिसकती जा रही। निराशा इनके पार्टी के विधायक, नेता, कार्यकर्ताओं को है इनके मौन रहने से। गलत है ये। लंबे समय तक सत्र चलता है, आप नेता प्रतिपक्ष हैं, आप कोई एक सामान्य विधायक नहीं, एक पद पर हैं। जब सत्र चलता है आप सत्र में नहीं रहते। इतना लंबे समय हो गया परिणाम आए को, अभी तक आपने उसको लेकर अपने कार्यकर्ताओं को के साथ संवाद नहीं साधा, कारण नहीं बताए, चर्चा नहीं की।